हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग इंटीग्रेशन के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में समझते हैं। जैसे कि आपको फॉर्मूला बताए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू log mod x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। आपको फॉर्मूला बताए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू log mod x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है किसी भी वैल्यू के प्लेस पर कोई दूसरा वैल्यू रख देना। तो यहाँ पर अगर हम x के प्लेस पर z लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू जेड। x के प्लेस पर z लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/में x के प्लेस पर z हो जाएगा इंटू डी एक्स के प्लेस पर z हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा log mod x के प्लेस पर z हो जाएगा और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/में z इंटू डी जेड का वैल्यू log mod z और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 और प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है किसी एक वैल्यू के प्लेस पर कोई दूसरा वैल्यू रखना। तो अगर x के प्लेस पर z लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू जेड। एक्स के प्लेस पर z लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x के प्लेस पर z लिखेंगे तो z के पावर में n आई इंटू डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, x के प्लेस पर z लिखेंगे तो z के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेशन को हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइड में x आई इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो उसी टर्म को z मानते हैं जिसका कि डिफरेंशिएशन करने पर नेक्स्ट टर्म आ जाना चाहिए। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो उस टर्म को z मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन में दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर log x को z मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ पर 1/x दिया गया है, 1/x दिया गया है, इसीलिए 1 log x को z मान लेंगे। तो log x को z मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेट log x इज इक्वल टू जेड। log x को z मानने के बाद इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर dx दिया गया है। तो dx का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराएंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन log x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, dx का मतलब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइड में dx का वैल्यू आपको बताए हैं 1/x इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू x इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। log x को z मानेंगे, इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद dx का वैल्यू जरूर निकालते हैं। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो x इंटू डी जेड हो जाएगा और dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन log x। तो log x को z माने हैं तो log x के प्लेस पर z लिखेंगे और डिवाइड में x आई इंटू dx है। तो dx के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे तो dx का वैल्यू x इंटू डी जेड आया है। तो यहाँ पर x से x को कटाएंगे तो z के पावर में 1 बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में 1 आई इंटू डी जेड का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर 1 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n आई इंटू डी जेड पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n आई इंटू डी जेड का वैल्यू लिखवाए हैं z के पावर में n प्लस 1, n के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के बाद लास्ट में z का वैल्यू जरूर लिख लेते हैं।
तो जेड माने थे log x को, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे log x लिखेंगे। अब पावर में हो जाएगा 1 + 1 2 डिवाइड में 1 + 1 2 प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू log x का होल स्क्वायर अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का वैल्यू बताना है। फर्स्ट एग्जांपल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन को हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² डिवाइड में 1 + x³ आई इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो उसी टर्म को जेड मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो डिवाइड में वैल्यू दिया रहे उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिवाइड में 1 + x³ दिया गया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और dx का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है। इसके बाद x³ का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 3x² हो जाएगा। तो 0 + 3x² का मतलब 3x²। यहाँ पर 3x² दिया गया है यानी कि 1 + x³ को z मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 1 + x³ = z। तो यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस x³ का डिफरेंशिएशन 3x² बराबर dz डिवाइड में dx हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालते हैं। डिफरेंशिएशन कराने के बाद dx का वैल्यू निकालते हैं तो dx = हो जाएगा dz डिवाइड में 3x² हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन = हो जाएगा 3x² डिवाइड में 1 + x³ को z माने हैं आई इंटू dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में 3x² के इक्वल आया है। 3x² से 3x² को 1 टाइम्स में कटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो 1/में z आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। तो आपको एक फार्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/में x आई इंटू dx इज इक्वल टू log mod x और प्लस c के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx का वैल्यू log mod x प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/में z इंटू dz का वैल्यू निकालना है। dz का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करना है। तो x के प्लेस पर z लिखेंगे तो यहाँ भी x के प्लेस पर z लिखना पड़ेगा, यहाँ भी x के प्लेस पर z लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/में z इंटू dz का वैल्यू हो जाएगा log mod z प्लस c के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में z का वैल्यू जरूर लिखते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा log mod z का वैल्यू लिखेंगे तो z माने हैं 1 + x³ को आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है इंटीग्रेशन = इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइड में 1 + cos x इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइड में 1 + cos x इंटू dx का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले डिवाइड में जो भी टर्म दिया रहे इसको z मानते हैं। 1 + cos x को z मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 1 + cos x = z। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर dx दिया गया है। तो dx का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन 1 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन cos x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में = डिफरेंशिएशन z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। 0 और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिवाइड में dx का वैल्यू -sin x हो जाता है। अब बराबर हो जाएगा dz डिवाइड में dx। यहाँ से dx का वैल्यू जरूर निकालते हैं। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे
तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी जेड और डिवाइड में साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। डी एक्स का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को जेड माने हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे। आई इंटू डी एक्स का वैल्यू निकाले हैं तो माइनस डी जेड और डिवाइड में साइन एक्स के इक्वल आया है। यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में जेड आई इंटू डी जेड बटेगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में जेड आई इंटू डी जेड का वैल्यू लॉग मोड जेड अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा माइनस लॉग मोड, लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखते हैं, तो जेड का वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है कैपिटल आई। कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, एंगल के प्लेस पर यानी कि थीटा के प्लेस पर जो भी वैल्यू दिया रहे उसको डायरेक्ट जेड मान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पर रूट अंडर एक्स दिया गया है यानी कि रूट अंडर एक्स को डायरेक्ट जेड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू जेड। रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन dx का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन रूट अंडर x का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, अब बराबर dz डिवाइड में dx हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स डिवाइड में dx का वैल्यू आपको बताया है 1 बटे में 2 रूट अंडर एक्स होता है, अब बराबर dz डिवाइड में dx हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स को जेड माने हैं, तो रूट अंडर एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे या डिवाइड में रूट अंडर एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे आई इंटू dx का वैल्यू निकाले हैं तो 2 रूट अंडर एक्स आई इंटू डी जेड के इक्वल आया है। यहाँ पर देखेंगे तो डी जेड का मतलब इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर जेड आई इंटू रूट अंडर एक्स बचेगा। रूट अंडर एक्स को जेड माने हैं, रूट अंडर एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे आई इंटू डी जेड और डिवाइड में जेड दिया गया है। यहाँ पर जेड से जेड को कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर जेड आई इंटू डी जेड हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टाइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टाइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे तो यहाँ भी एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे तो यहाँ भी एक्स के प्लेस पर जेड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जेड आई इंटू डी जेड का वैल्यू देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू टाइम जेड प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम, इसके बाद लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखते हैं। जेड माने थे रूट अंडर एक्स को, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर एक्स और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब आई इंटू कॉस टाइन इनवर्स एक्स के पावर में 4 डिवाइड में 1 प्लस एक्स के पावर में 8 दिया गया है आई इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कराना है तो आपको बताए हैं
कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया रहे इंटीग्रेशन का, तो एंगल के प्लेस पर यानी कि थीटा के प्लेस पर जो भी वैल्यू हो उसको डायरेक्ट जेड मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स x के पावर में 4 दिया गया है, तो tan इनवर्स x के पावर 4 को डायरेक्ट जेड मानेंगे। तो tan इनवर्स x के पावर में 4 इज इक्वल टू जेड, लेट का मतलब हो गया मान लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर dx दिया गया है, तो dx का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराना है, तो डिफरेंशिएशन कराएंगे tan इनवर्स x के पावर 4 का, और dx का मतलब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, बराबर डिफरेंशिएशन z का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइड में dx इज इक्वल टू 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स के बाद x के पावर में 4 है, तो नीचे में dx के पावर में 4 लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, और इसके बाद dx लिखेंगे, अब बराबर dz डिवाइड में dx के इक्वल दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइड में dx का वैल्यू 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x के पावर में 4 डिवाइड में dx के पावर में 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स के पावर में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू dx के पावर में 4 डिवाइड में dx का वैल्यू, तो इसको x n पर तोड़ेंगे, तो x n पर तोड़ेंगे तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ z डिवाइड में dx। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर में 8 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के पावर में 4 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आई इंटू डी जेड डिवाइड में, यहाँ पर 4x क्यूब मल्टीप्लाई में है, RHS साइड आने पर डिवाइड में हो जाएगा। तो dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब आई इंटू कॉस tan इनवर्स x के पावर 4 को z माने हैं, और डिवाइड में 1 प्लस एक्स के पावर में 8 आई इंटू dx है, तो dx का वैल्यू लिखेंगे तो dx का वैल्यू आया है 1 प्लस एक्स के पावर में 8 आई इंटू 1 प्लस एक्स के पावर में 8 आई इंटू डी जेड। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में 4x क्यूब है, तो 4x क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर x क्यूब से x क्यूब को कटाएंगे, 1 प्लस एक्स के पावर में 8 से 1 प्लस एक्स के पावर में 8 को कटाएंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटे में 4 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो 1 बटे 4 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड आई इंटू डी जेड हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स का, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड आई इंटू डी जेड का वैल्यू निकालेंगे तो साइन जेड हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखते हैं, लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 4 आई इंटू साइन जेड का वैल्यू लिखेंगे, तो जेड माने थे tan इनवर्स x के पावर में 4 को, तो z के प्लेस पर लिखेंगे tan इनवर्स x के पावर में 4 अब प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 5 माइनस 6x आई इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू बताना है, तो आपको बताया है डायरेक्ट थीटा के प्लेस पर जो भी वैल्यू दिया रहे उसको जेड मान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पर 5 माइनस 6x दिया गया है, तो 5 माइनस 6x को डायरेक्ट जेड मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 5 माइनस 6x इज इक्वल टू जेड। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन 5 का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, अब माइनस डिफरेंशिएशन 6x का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, अब बराबर हो जाएगा डी जेड डिवाइड में डी एक्स हो जाएगा।
यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन 5 का करना है, x के रिस्पेक्ट में 5 कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब माइनस यहाँ पर 6 कोस्टेंट है, 6 को बाहर ले लेंगे तो dx डिवाइड में dx हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में dx हो जाएगा। यहाँ पर dx से dx को कटाएंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में -6 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 5 - 6x, तो 5 - 6x को z माने हैं, i इंटू डी एक्स है, तो dx के प्लेस पर dz डिवाइड में -6 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 1 बटे में 6 कोस्टेंट है, तो इसको बाहर दे देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर जेड आई इंटू डी जेड हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर जेड आई इंटू डी जेड का वैल्यू लिखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बटे में 6 आई इंटू tan जेड प्लस सी के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बटे में 6 आई इंटू tan जेड का वैल्यू जरूर लिखेंगे, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे 5 - 6x प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से समझते हैं। यहां पर लिखेंगे सेकेंड मेथड, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, तो आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स का वैल्यू tan x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 5 - 6x आई इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर कुछ पल के लिए इसको x मानेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे तो tan 5 - 6x हो जाएगा। इसके बाद आपको बताया है कभी भी x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में दिया रहे, यानी कि x का जो भी कोफिशिएंट हो उसको डिवाइड में जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में -6 है, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में -6 है, तो -6 को डिवाइड में जरूर लिखेंगे, तो -6 को डिवाइड में लिखेंगे और इंटीग्रेशन के लास्ट में +6 लिखते हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बटे में 6 आई इंटू tan 5 - 6x प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 6 एग्जांपल है, कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 आई इंटू रूट अंडर x² प्लस x प्लस 6 आई इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 आई इंटू रूट अंडर x² प्लस x प्लस 6 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो आपको बताया है उसी टर्म को z मानेंगे जिसका कि डिफरेंशिएशन करने पर नेक्स्ट टर्म दिखाई देना चाहिए। इसके बाद देखेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यहाँ पर 2x दिया गया है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2x + 1 भी दिया गया है और 6 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि x² प्लस x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 2x + 1 होता है। तो यहाँ पर 2x + 1 दिया गया है, तो x² प्लस x प्लस 6 को z मानेंगे। इसके बाद एक दूसरा नियम होता है कि कभी भी रूट के अंदर जो भी वैल्यू दिया रहे तो उसको z मान लेते हैं, रूट के अंदर में जो भी वैल्यू दिया रहे उसको z मानते हैं। रूट के अंदर में x² प्लस x प्लस 6 दिया गया है तो इसको z मानेंगे, तो लेट x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू z। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बराबर dz डिवाइड में dx हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में 2x + 1 हो जाएगा। तो dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो 2x + 1 आई इंटू रूट अंडर x² प्लस x प्लस 6 के प्लेस पर z लिखेंगे, आई इंटू dx का वैल्यू निकाले हैं
डी जेड डिवाइड में 2x प्लस 1 आया है। यहाँ पर 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 को घटाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 1/2 i इंटू डी जेड हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n i इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 और प्लस c के इक्वल हो जाता है। वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर या n के प्लेस पर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी होना चाहिए। यहाँ पर 1/2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे x पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा z के पावर में 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 प्लस c लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा। लास्ट में z का वैल्यू जरूर लिखते हैं तो z के प्लेस पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 डिवाइड में देखेंगे तो 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इसके बाद देखेंगे तो पावर में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 इसके बाद प्लस 6 लिखेंगे। यहाँ पर 2 डिवाइड में ऊपर में जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2/3 i इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6 पावर में 3/2 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 7 एग्जांपल है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी आई इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो आपको बताया है रूट के अंदर में जो भी वैल्यू दिया रहे उसको डायरेक्ट जेड मान लेते हैं। रूट के अंदर में ए एक्स प्लस बी दिया गया है तो ए एक्स प्लस बी को डायरेक्ट जेड मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड। यहाँ पर डी एक्स दिया गया है तो डी एक्स का मतलब कि डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ए हो जाएगा अब प्लस बी कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अब बराबर डी जेड डिवाइड में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड में ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कराए हैं तो इसका वैल्यू ए हो जाएगा तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू डी जेड डिवाइड में ए हो जाएगा। डी एक्स का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स प्लस बी को जेड माने थे आई इंटू डी एक्स का वैल्यू डी जेड डिवाइड में ए हो जाएगा। यहाँ पर 1/a में एक क्वेश्चन है 1/a को बाहर ले लेंगे रूट अंडर जेड का मतलब हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 आई इंटू डी जेड। आपको फार्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में एन आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में एन प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। यहाँ पर 1/2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी एक्स पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/a आई इंटू जेड के पावर में 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 इसके बाद प्लस c के इक्वल हो जाएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a आई इंटू जेड का वैल्यू लिखेंगे तो जेड माने हैं ए एक्स प्लस बी को अब पावर में हो जाएगा 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 3/2 और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और डिवाइड में 2 इसके बाद प्लस सी लिखेंगे। यहाँ पर 2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और डिवाइड में 3 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आई इंटू ए एक्स प्लस बी अब पावर में 3/2 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड मेथड कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी दिया गया है तो रूट अंडर ए एक्स प्लस बी के प्लेस पर ए एक्स प्लस बी के पावर में 1/2 आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में एन आई इंटू डी एक्स का वैल्यू एक्स के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c के इक्वल होता है वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। यहाँ पर 1/2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे x के पावर में n आई इंटू डी एक्स पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस बी और पावर में n प्लस 1 तो n के प्लेस पर 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा
इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। आपको बताए हैं एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहे उसको डिवाइड में जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में ये दिया गया है, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में ये है, तो ए को डिवाइड में जरूर लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, अब पावर में 1/में 2 + 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2, डिवाइड में a इंटू 1/2 + 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2, अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइड में, ऊपर में जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 डिवाइड में 3a इंटू ए एक्स प्लस बी, अब पावर में 3/2, अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं आज के सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।